बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि चैनल पे आने वाली हर नई वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके। दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है, इसका जो टॉपिक है वो बहुत ही सीरियस है, क्योंकि हम सब बहन बेटियों वाले हैं। हमारे सबके घर में बेटियाँ भी होंगी, बहनें भी होंगी, यानी किसी न किसी तरह से हम हर लड़की से मुंसलिक हैं। जैसे कि आप सबको मालूम होगा, दुआ ज़हरा का जो केस है, एक बच्ची वैसे तो वो किसी भी ये केस जो है इस जगह पर आ पहुंचा है कि किसी भी उसका इंट्रोडक्शन का मुहताज तो नहीं रहा, लेकिन अच्छे मायनों में नहीं तो, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ कि एक ऐसी बच्ची जो घर से गई, गायब हुई, कूड़ा फेंकने के लिए गई और वापस नहीं आई। पेरेंट्स ने यूट्यूब का सहारा लिया और सोशल मीडिया को अपनी आवाज़ बनाया और किसी न किसी तरह उस लड़की तक पहुँचे। बाद में पता चला उस लड़की ने अपनी मर्ज़ी से निकाह कर लिया है और जो भी स्टोरी बनाई गई। अब मैं आपको बताती हूँ, ये केस इतना सिंपल नहीं है। मैं आपको नीचे एक डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दूंगी। बहुत बड़े वो एंकर हैं, टीवी एंकर हैं, सब जानते होंगे। मैं इस केस को पूरे रमज़ान में देखती रही, लेकिन सॉरी मेरे पास टाइम नहीं था, रमज़ान शरीफ थे तो कुछ मसरूफियात ऐसी थी कि ज़्यादा वीडियोस नहीं बना सके, क्योंकि इबादत भी करनी होती हैं। अब उस केस को मैं मुसलसल देख रही थी, उसको सुन रही थी एज अ वुमेन, एज अ लड़की, एज अ माँ, एज अ बहन। मैं उस केस को देख रही थी और सोच रही थी कि हमारी सोसाइटी किस तरफ को जा रही है। अब इस केस के दो रुख बनते हैं। एक तो ये कि एज़ यूजुअल जैसा कि इस केस को कहानी की शक्ल दी जा रही है कि एक बच्ची थी, वर्गलाया गया, घर से गई, भाग गई, शादी कर ली, बस बात ख़त्म। पेरेंट्स ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो एक अलग बात है, ठीक है। एक तो कहानी का ये रुख हो गया। एक कहानी का दूसरा रुख है, जैसा कि दुआ ज़हरा के पेरेंट्स की तरफ से आ रहा है। उनका कहना यह है कि हमारी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, वो गलत हाथों में है। दुआ ज़हरा को अगवा ही किया गया है, लेकिन अब उसको प्रेशराइज़ किया जा रहा है, गलत बयानात उससे दिलवाए जा रहे हैं। इवन कि मैंने जब वो वीडियो देखी तो उस टीवी एंकर का भी ये कहना है कि वो बड़े इस बात पे कायम हैं कि उन्होंने बाकायदा ख़ुद ये वीडियो देखी है। दुआ ज़हरा के कुछ रिलेटिव्स हैं जिन लोगों ने ये वीडियो ख़ुद देखी है कि दुआ ज़हरा को तशद्दुद किया जा रहा है, उस पर तशद्दुद किया जा रहा है और इस बयान को रिकॉर्ड करवाने के लिए। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारी पुलिस भी इसमें मुलविस है? और जैसे कि मैंने पहले भी पुलिस के ऊपर 2 वीडियोस बनाई, उसके बाद हम सोच में भी पड़ जाते हैं कि अगर पुलिस में रहकर पुलिस की ही कुछ एहलकार, पुलिस कांस्टेबल्स ही जो हैं वो सिक्योर नहीं हैं, तो फिर हम कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं? अब दुआ का जो केस है, अगर हम दोनों एंगल जो मैंने आपको बताए हैं कि वो खुद मर्ज़ी से गई, उसने शादी कर ली, उस एंगल से भी सोचें और इस एंगल से भी सोचें कि उसको अगवा किया गया है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा माफिया है जिसे छुपाया जा रहा है, जिसको कवर अप किया जा रहा है, ठीक है। और अगर ये केस यहीं पर स्टॉप किया जाता है तो इट्स मीन इसके बाद कोई और नेक्स्ट कौन हम नहीं जानते। वो मेरे घर से, आपके घर से, कहाँ से, कोई नहीं जानता। लेकिन एज मैं आपको कहती हूँ कि आप लोग आवाज़ बने, आप लोग आवाज़ उठाएं हर लड़की के लिए। इस टाइम दुआ ज़हरा के जो पेरेंट्स हैं वो किस कंडीशन से गुज़र रहे हैं, ये वही लोग जान सकते हैं जिनके घर में बेटियां हैं। जो बेटियों वाले हैं वो कोई भी कमेंट देने से पहले ये ज़रूर सोचेंगे हमारी भी बेटी हैं। और अगर ये हम लोग कहें कि माँ बाप की तरबियत, तो कोई माँ बाप ये नहीं चाहते कि हमारी बेटी ऐसा कदम उठाए कि हमें ज़माने में रुसवा करे। हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारी बेटी हो, हाँ बेटा हो, दोनों ही ऐसे हों कि हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हो। इस माशरे में, इस सोसाइटी में हम फ़ख्र से सर उठा कर चलें। बहरहाल मैं भी माँ हूँ, मैं भी जानती हूँ बच्चों से गलतियाँ हो भी जाती हैं, हो सकता है तस्वीर का ये भी रुख हो, लेकिन इस केस में भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। दुआ ज़हरा जैसे कि कहा जा रहा है कि अभी वो नाबालिग है,
ٹھیک ہے، اس کی عمر جو ہے وہ 14 سال ہوئی، وہ بھی اس کے نکاح کے بعد۔ اب اس کیس میں مولوی صاحب بھی مکر رہے ہیں میں نے نکاح نہیں کروایا، وکیل صاحب کے بیانات دن بدن بدلتے جا رہے ہیں، ظہیر صاحب جو کہ اس کے شوہر بتائے جا رہے ہیں دعا کے، وہ تو مجھے خود ایک چھوٹا سا بچہ لگتا ہے، ٹھیک ہے نا، چھوٹا سے بچے سے مراد کہ اس کی کوئی سوچ نہیں نظر آتی کچھ۔ دیکھیں اگر کوئی انسان کسی کے لیے سٹیپ لیتا ہے نا تو وہ میچورٹی بھی نظر آتی ہے، ٹھیک ہے، وہ تو مجھے ایسا لگتا ہے ایک گڈا گڈی کا کھیل ہے، ٹھیک ہے، وہ رچایا گیا ہے یا رچ گیا ہے یہ سمجھنا تھوڑا مشکل ہے، لیکن ہمیں سمجھنا پڑے گا، سمجھنا اس لیے پڑے گا سمجھنا کہ ہم بھی بیٹیوں والے ہیں۔ آج اگر ہم نے یہاں پر اس آواز کو دبا دیا نا تو کل کسی اور کی بیٹی ہوگی۔ اگر تو یہ اس طرح سے ہے تو پہلے تو اس وکیل کو پکڑا جائے، ٹھیک ہے، اس مولوی کو پکڑا جائے جس نے یہ نکاح پڑھایا، ظہیر کے پیرنٹس کو پکڑا جائے، بھئی آپ کے پاس کوئی بچی بھاگ کر آئی، ان کیس ان کی ہی بات سنتے ہیں تو آپ اس کا نکاح پڑھا دو گے؟ ہمارے معاشرے میں ہمیں پتہ ہے جب ایک لڑکی کی شادی ہونی ہوتی ہے 100 دفعہ رشتہ دیکھنے آتے ہیں، 100 دفعہ رشتہ یہ مطلب ایک جہیز کی ڈیمانڈ، کوئی رنگ کی، کوئی روپ کی، کچھ نہ کچھ، ان کی کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی، یہ اتنے ہی اچھے تھے، اور اگر اتنے ہی اچھے تھے تو جو اچھے لوگ ہوتے ہیں نا وہ کسی کی بیٹیوں کو یوں ورگلاتے نہیں ہیں، ان کو اس طرح سے مطلب پیرنٹس کو زمانے میں رسوا نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، تو مجھے تو وہ اچھے نہیں لگے، مجھے تو یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آتی، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر آپ یہ دیکھو کہ اتنے دن سے ایک دعا کے پیرنٹس رو رو کے دہائی دے رہے ہیں ہماری بیٹی گم ہو گئی ہے، اور جو بھی سلسلہ ہے پولیس مسلسل اس کو تلاش کر رہی ہے، اس دوران اتنے دنوں وہ کہاں پر تھے؟ اتنے دنوں دعا کیوں چپ رہی؟ ظہیر کے گھر والے کیوں چپ رہے؟ پلیز آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، اس کیس کو سب ہائی لائٹ کریں، اس جو ٹاپک ہے اس کیس کو سب اپنی آواز بنائیں، کچھ نہ کچھ اس پر ضرور اپنے کمنٹس دیں، اپنے چینلز پہ اپنی آواز بنائیں اس کو، کیونکہ دعا کے پیرنٹس بہت تکلیف میں ہیں، بہت زیادہ تکلیف میں ہیں۔ اگر وہ بچی اغوا ہوئی ہے تب بھی، اگر وہ اپنی مرضی سے گئی ہے تب بھی، شی از ناٹ ان سیف ہینڈس، ٹھیک ہے۔ تو ہم بھی بیٹیوں والے ہیں، ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ دعا جلدی سے اپنے پیرنٹس کے پاس آ جائے، اور جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے، اور بس دعا کر سکتے ہیں اور آواز بنا سکتے ہیں، دعا کے لیے اپنی آواز کو بلند کر سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا، پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔